आप क्या ट्रेड लेंगे इस समय? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, धन्यवाद। तो हमने देखा है कि यहाँ पे आरईसी में एक काफ़ी अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखा था फ्राइडे के सेशन में, और उसके बाद फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। पिछले 15 दिनों के कंसोलिडेशन से स्टॉक निकल रहा है, तो काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए, एक बेस बनाते हुए स्टेबल ये स्टॉक मूव कर रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे खरीदारी करें। 140 तक के जो लक्ष्य है वो बनते हुए दिखेंगे, 132 के स्टॉप लॉस लगाते हुए। आरईसी आपकी स्क्रीन पे 165-70 पे शिवांगी जी की कॉल है ये। आगे बढ़ते हैं और कॉल्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। राजेश सतपुते जी, हाँ आपकी जी। अप्रोच क्या रहेगी? आप क्या पिक कर रहे हैं? बाजार में प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग है, नो डाउट अबाउट दैट। वो एक सब्सटेंशियल गैप अप प्लस वो शुक्रवार का प्रीमियम, वो प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग को दिखा रहा है स्क्रीन पे। आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, ट्रेड तो फ्रेंकली एक नज़र बाटा पे है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक अपडेट देना चाहूंगा कि बाटा में ब्रेकआउट पे मोहर लगी है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस को फेल करे। जो सुबह बताया था उससे अभी जो नया स्टॉप लॉस रहेगा दैट इज 1485 एंड कंटिन्यू टू राइड बाटा। वीरेंद्र जी, अगर मुझे नया ट्रेड लेना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन यूपीएल। मुझे लगता है केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम आएगा, तो नजर पे यूपीएल है, दीपक फर्टिलाइजर है, दीपक नाइट्रेट है, सॉरी। तो यूपीएल पे मैं अगर बेट लेना चाहूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 750, 750 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। टारगेट रहेगा 780। ओके, यूपीएल लॉन्ग 758 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि 3 मार्च के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ यूपीएल। कविता जी, आपकी कॉल क्या रहेगी? क्या पिक कर रही हैं आप पोस्ट ओपनिंग? सो वीरेन जी, मुझे एयू बैंक इज लुकिंग गुड। एयू बैंक 660 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है 650 के स्टॉप लॉस के साथ 667 678 के लक्ष्य के लिए एयू बैंक पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ओके, चलिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर बेट लगाना है आपको। मानस, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? मनोज जी, सीमेंस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप सीमेंस के पैटर्न देखेंगे तो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद हमने 2 दिनों का करेक्शन देखा, साइडवेज करेक्शन था वो, और अब एक फ्रेश ब्रेकआउट सीमेंस पे देखने को मिल गया है। तो आई थिंक करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3455 3455 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और मेरा समझना है कि ऊपर की तरफ 3570 तक के टारगेट्स आपको सीमेंस पे देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप 3500 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसके भाव 84 रुपीज के आसपास चल रहे हैं। वहां पर 59 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 140 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए पालवे जी, आपके ट्रेड? अनुज जी, चोला फाइनेंस पे फोकस है। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर चोलामंडलम फाइनेंस का, हमें लगता है ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके टारगेट आना चाहिए करीब 915 920 तक के। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 880 के आसपास। ठीक है, तो ये हो गई सारी की सारी कॉल्स इस समय की। एक बार जरा मार्केट को देखते हैं, वापस थोड़ा मोमेंटम इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो खैर क्लियरली एमएनएम फाइनेंस। एक बार जरा एमएनएम फाइनेंस लेकर आइए। एमएनएम फाइनेंस ने क्या शानदार मूव दिखाया है पिछले कई महीनों में, और इस समय वो जो उनके ऊपर से वो जो आरबीआई वाला इशू हटा था उसके बाद से एक शानदार मूव, और ये देखिए लोअर लेवल से क्या शानदार रिकवरी इस समय स्टॉक में, और आज भी तेजी में। गावा सर, आपका कंप्यूटर ठीक हुआ तो सर आपकी अगर ट्रेड रेडी हो? या जी, मिल गया, शुरू हो गया। दिक्कत थी थोड़ी। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है इंडियन होटल। न्यू हाई पर चल रहा है, 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक तेजी पकड़नी चाहिए। स्टॉक होगा 345 का। इंडियन होटल पर ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 365 के होने चाहिए। 1-2 दिन लग सकते हैं इंडियन होटल। ओके, इंडियन होटल्स पर ध्यान दीजिए, ये इस समय की कॉल। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा गौरांग सर से एक व्यू लेते हैं एक स्टॉक पर। गौरांग सर, एक व्यू चाहिए मुझे आपसे ट्रेंड पर। अगर आपने पढ़ा हो स्टॉक को, आज शानदार मूव स्टॉक में। क्षमा कीजिएगा, नाम फिर से दोहराएंगे आप? ट्रेंट। ओके, सो अगेन रिटेल फुटफॉल्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं काफी सारे लोग जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पसंद कर रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं कि वहां से छोड़ करके जो रिटेल स्टोर्स में जा करके खरीदारी कर रही हैं, और जिस प्रकार से इनके पास प्रोडक्ट्स ऑफरिंग है, मुझे लग रहा है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, निवेश है, तो बने रहे। नहीं है तो मेरे ख्याल से आप खरीदारी की सोच सकते हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत है वॉल्यूम्स को लेकर के अनुज।
बट अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रेंड में आप फिर बाय कर सकते हैं। निफ्टी देखिए एक बार फिर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग 100 पॉइंट ऊपर अब इस समय निफ्टी का। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। और अब आप एक जो चीज़ नोटिस करेंगे, बैंक निफ्टी में इतना मोमेंटम नहीं है जितना निफ्टी में है। उसका रीज़न है इन्फोसिस। रिलायंस टॉप कंट्रीब्यूटर, करीब करीब 15 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, लेकिन इन्फोसिस में देखिए अब 14 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। और इन्फोसिस ने अपने प्रीवियस जो रिजल्ट डे था उसके लो को प्रोटेक्ट किया 1185 और वहाँ से एक अच्छा मूव आपको दिया। और इन्फोसिस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये दो स्टॉक्स हैं जो अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। रिलायंस ऑब्वियसली, ये 3 स्टॉक्स हैं जो इस समय एक आपको मूव दिखा रहे हैं। उसके बाद HDFC बैंक आता है और दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक हल्का सा ड्रैग कर रहा है। बैंक निफ्टी का भी एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम बन रहा है, वैसे 0.5% बैंक निफ्टी भी ऊपर आ गया और अब इसमें इम्पैक्ट डाल रहा है क्लियरली एक्सिस बैंक। और उसके अलावा आप बाकी स्टॉक्स भी तेजी में, HDFC बैंक और ICICI बैंक का ऑब्वियसली वेट ज़्यादा है इसके लिए। और ड्रैग करने वाले स्टॉक्स में सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन 18,157 निफ्टी पर। और वीरू, मिड कैप मार्केट देखिए आज, ये होता है पैराबोला, ये होता है मेल्टअप। मतलब 1% इंडेक्स ऊपर है, करीब 335 पॉइंट। और जो पिछले 2 महीने लोगों की कंप्लेन रही थी ना कि हमारे पोर्टफोलियो नहीं चल रहे, मेरे ख्याल से अप्रैल ने और मई के पहले 2 दिन ने, एटलीस्ट सीरीज के पहले 2 दिन ने, वो कंप्लेन काफ़ी हद तक दूर करी होगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मिड कैप्स और आप निफ्टी आईटी को देखिए, जो हम शुक्रवार को डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास एक एज है, एक एडवांटेज है, दैट्स निफ्टी आईटी। वो 20 डेमा को स्ट्राइक कर रहा था। याद रखिएगा आज का लो एग्जैक्टली निफ्टी आईटी का 20 डेमा है। दैट मीन्स अ टेंडेंसी, एक इसकी अगर आप देखिए, इसका रुझान जो है वो 20 डेमा के ऊपर अपने आप को कमांडिंग पोजीशन में रखने का बढ़ गया है।